तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना पड़ेगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है ना। तो देखिए एस एन इज इक्वल टू होता है ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इफ आर इज ग्रेटर देन वन। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तब हम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। लेकिन अगर यहीं पर आर की वैल्यू अगर लेस देन वन आ रही है तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है बेटा, तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एस एन के अगर आर ग्रेटर देन वन है तो ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो। और अगर आर इज लेस देन वन है देन एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, 0.15, 0.015, 0.0015 डॉट 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 अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 0.15। अगर पॉइंट हटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 15/100। ठीक है, इसके बाद आर कितना है बेटा, आर होता है सेकंड अपॉन फर्स्ट। सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आर निकलेगा 0.015 अपॉन में 0.15। अब देखो ऊपर थ्री डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ भी थ्री डिजिट बना लो, एक जीरो बढ़ा दो इसमें। तो ये डेसिमल डेसिमल हटाया तो ये 15/150 हो गया बेटा। और 15 से 150 कैंसिल होगा तो 1/10 आ जाएगा। तो यानी आर की वैल्यू 1/10 हो गई। और एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 20, क्योंकि 20 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए आर इज लेस देन वन है, 1/10 जो है वो लेस देन वन होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला, ए वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। वैल्यू पुट करिए इसमें, एन की वैल्यू 20 है, आर की पहले ए की वैल्यू रख दो 15/100। ठीक है, ब्रैकेट में वन माइनस आर की वैल्यू 1/10 की होल पावर 20 हो गया बेटा। ठीक है, होल पावर 20 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है बेटा, अपॉन में 1 - 1/10। ठीक है, अब ये देखिए H20 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 15/100 ऐसा ही रहेगा। और ब्रैकेट में 1 - 1/20, 10 की पावर 20 भी ऐसा ही रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, काफी बड़ी पावर है। और अपॉन में केवल ये यहाँ पे नीचे 10 एल्शियम ले लो, तो 10 में से 1 माइनस हुआ तो ये 9/10 हो जाएगा। और ये जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, इसके बाद ये जो 9 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 10 में, तो ये हो जाएगा आपका 15/90। ठीक है, बाकी ब्रैकेट में वही रहेगा बेटा, 1 - 1/10 की होल पावर 20 रहेगा ब्रैकेट में। ठीक है, इसके बाद ये 15/90 हो गया, तो ये यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 15/90, तो 15×6 = 90, तो 1/6 होगी ये वैल्यू। और 1 - 1/10 की होल पावर 20 रहेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आ गई, S20 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर बेटा। चलिए अब इसी पे और इसी के जैसे और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है बेटा, √7, √21, (3√7) और हमें n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहले फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है √7। कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे, √21/√7। ठीक है, तो 7×3 = 21 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे √3 बचेगा बेटा। ठीक है, सेकंड अपॉन फर्स्ट करते हैं तो यहाँ पे 7 से 23 3 टाइम कैंसिल हुआ तो ये √3 आ गए आर की वैल्यू। और एन की वैल्यू n है बेटा। तो एस एन इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे आर ग्रेटर देन वन है क्योंकि √3 की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है। तो फॉर्मूला लगेगा ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का। ठीक है बेटा, तो ए की वैल्यू √7 है
और r की वैल्यू √3 है, तो √3 की होल पावर n-1 और अपॉन में भी यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहें हम, तो इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इससे हम इसको रैशनलाइज कर दें। तो रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर √3 + 1 का मल्टीप्लाई, √3 + 1 का डिवाइड, तो √7 √3 की होल पावर n-1 एंड √3 + 1 और अपॉन में a+b a-b² तो ये हो गया बेटा 3 - 1 और 3 - 1 2 होता है। तो फाइनल आंसर हो गया 1/2 √7 और ब्रैकेट में √3 की होल पावर n-1 और ब्रैकेट √3 + 1। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 1 - a² - a³ ... अप टू n टर्म्स। ठीक है ना। तो n टर्म्स का सम यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है बेटा, x³ x⁵ x⁷ ठीक है अप टू n टर्म्स। यहाँ पर भी n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, ये आपको करने हैं। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए। ओके।